हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजय और स्वागत है आपका टेक ड्यूटी के एक और नए फ्रेश वीडियो में। तो जैसे कि आपको पता है, हर संडे में टेक मिथ्स का वीडियो लाता हूं, जिसमें से मैं आपको बताता हूं कि जो भी हमारी बातें हैं या जो भी हम लोग बात लोगों से सुनते हैं, क्या वो सही है या गलत है। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते वीडियो की। और आज की जो सबसे पहली मिथ्स है वो है कि अगर आपके फ़ोन की रैम ज़्यादा है तो आपकी फ़ोन की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी। तो ये जो मिथ्स है ये हम लोग कुछ हद तक सही मान सकते हैं इसको, बट ये जो पूरे 100% सही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ज़्यादा रैम का मतलब क्या होता है, पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। आपकी फ़ोन पे अगर ज़्यादा रैम है तो वो आपको फ़ोन पे ज़्यादा बैकग्राउंड ऐप्स को हैंडल कर सकती है। यानी आप एक साथ अगर 10 ऐप्स को खोल के रखते हैं तो भी आपकी फ़ोन ज़्यादा हैंग नहीं करेगी या स्लो नहीं होगी। ये होती है रैम की फ़ायदे। अब मेन जो फ़ायदा होती है फ़ोन की आपकी बैटरी परफॉर्मेंस की, वो होती है स्टोरेज के ऊपर डिपेंड होती है, ना कि रैम के ऊपर। तो इसको हम लोग कुछ हद तक सही मान सकते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपका ज़्यादा फ़ोन बैकग्राउंड ऐप्स को हैंडल कर ले रही है तो आपका फ़ोन स्मूथली चलेगी, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। तो इसको कुछ हद तक सही है। नेक्स्ट मिथ जो है वो आती है, आपने बहुत बार अपनी फ़ोन पे देखी होगी, या हम लोग ये बात हमारा दिमाग में सेट किया हो रहता है हम लोग का दिमाग में, कि जैसे मेरा कोई भी सिम है उस सिम का नेटवर्क बार जो दिखता है ऊपर पे, ठीक है, एकदम फ़ोन के जो टॉप पे नेटवर्क बार जो दिखता है वो बार अगर फुल है तो हम लोग क्या सोचते हैं, नेट की क्वालिटी या तो नेटवर्क की क्वालिटी बहुत ज़्यादा सही है और इसमें धड़ाधड़ नेट चलेगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होती है और ये मिथ्स बिल्कुल ही गलत है। ज़्यादा बार्स का मीन्स क्या होता है, आपकी नेटवर्क स्ट्रेंथ सही है, ना कि नेटवर्क क्वालिटी सही है। नेटवर्क स्ट्रेंथ एंड नेटवर्क क्वालिटी, ये दोनों आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए। नेटवर्क स्ट्रेंथ मीन्स क्या होती है, नेटवर्क स्ट्रेंथ मीन्स होती है जैसे मान के चलिए आपके घर के सामने कोई भी चीज़ का टावर है। अगर मान लीजिए आप जियो यूज़ कर रहे हैं तो जियो का अगर टावर है सामने और आप अगर एकदम टावर के सामने खड़े या टावर के नीचे खड़े हैं तो आपकी जो नेटवर्क बार है वो फुल हो जाएगी, यानी आपकी स्ट्रेंथ सही है। अब मान के चलिए उसी टावर से 100 जन 150 जन कनेक्ट है आसपास, तो ऐसे में क्या होती है ना, जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपको उतनी अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। आपको सिर्फ स्ट्रेंथ भी, इसका मतलब है आपको कभी कभी आप मोबाइल पे देखते होंगे कि आपकी बार एकदम बड़ी हुई रहती है, मतलब बार एकदम फुल रहती है, बट आपकी इंटरनेट स्पीड एकदम स्लो ही रहती है, ठीक है। इसलिए ये सोचना है कि ज़्यादा बार्स मतलब ज़्यादा हाई स्पीड इंटरनेट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। ज़्यादा बार मतलब क्या होती है, आपकी नेटवर्क स्ट्रेंथ सही है, आपको दिखाती है कि आपके सामने आसपास इस पार्टिकुलर सिम का नेटवर्क अवेलेबल है, ठीक है। अगर आपकी ज़्यादा हाई है मतलब जान के चलिए जी हाँ, जियो का नेटवर्क बहुत ज़्यादा सही है, ना कि नेटवर्क का क्वालिटी सही है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट मिथ की ओर। जो नेक्स्ट मिथ है वो है, ब्राउज करते टाइम इस चीज़ का हम लोग यूज़ बहुत ही ज़्यादा करते हैं, खासकर जितने भी यंगस्टर हैं। वो कौन सा मोड है, वो है क्रोम में इनकॉग्निटो मोड। आप लोग भली भांति परिचित और आप लोग यूज़ भी करते हैं, जनरली हर कोई यूज़ करता है और बहुत अच्छे काम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं उसको। तो वही जो इनकॉग्निटो मोड है, वो इनकॉग्निटो मोड हम लोग सोचते हैं अगर मेरा एक फ़ोन का इनकॉग्निटो मोड ऑन हो गया तो हमें कोई ट्रैक नहीं कर सकती है, कोई भी थर्ड पार्टी हमें ट्रैक नहीं कर सकती है कि हम किस जगह पर करते हैं, तो कोई हमारी लोकेशन नहीं जान सकती है कि किस जगह से हम उसको ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होती है। जैसे आप इनकॉग्निटो मोड ऑन करते हो, इनकॉग्निटो मोड ऑन करने के बाद ही आपके पास एक मैसेज आती है, उस मैसेज पर आप कभी ध्यान देकर पढ़िएगा, वहाँ से लिखा रहता है जो आपकी कुकीज़ और हिस्ट्री जो है वो सेव नहीं होगी। यानी जो आप सर्च किए हो, जो आप हिस्ट्री देखे हो, वो हिस्ट्री आपके फ़ोन पे सेव नहीं होगी। बट उसमें कहीं ऐसा क्लियर करके लिखा हुआ नहीं रहता कि आपके लोकेशन कोई टैग नहीं कर सकता है या आपका लोकेशन कोई ट्रैक नहीं कर सकता है। तो इनकॉग्निटो मोड के फ़ायदे यही है कि आपके हिस्ट्री जो है वो हिस्ट्री आपके शो नहीं करेगी। बाकी जितने भी ट्रैक वगैरह अगर होगी तो ट्रैक वगैरह चाहे तो उसमें भी कर सकते हैं लोग, अगर चाहे तो ये दिमाग में सोचना कि इनकॉग्निटो मोड ऑन है मतलब हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई मेरा फ़ोन को ट्रैक नहीं कर सकते, बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट भी जो निकल कर आती है वो है, पेट्रोल पंप पर फ़ोन को यूज़ करना क्या होता है, एक्सप्लोजन कर सकती है, यानी बहुत ज़्यादा उसमें धमाका हो सकती है या तो आग भी लग सकती है। जनरली आप जब भी पेट्रोल पंप गए होंगे पेट्रोल भरवाने के लिए, आप वहाँ देखते हैं डोंट यूज़ फ़ोन, पूरा क्लियर वहाँ पर चेतावनी दी हुई रहती है। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो ऐसा हो सकता है, इसको हम लोग कुछ रेयर हद तक सही मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। एक्चुअली पेट्रोल पंप पे हम लोग अगर फ़ोन को यूज़ करते हैं तो इसमें सिंपल से रेडिएशन निकलती है और हो सकती है कि वो रेडिएशन जाने के बाद क्या होती है, एक्सप्लोजन कर सकती है। बट चांसेस जो है 0.1% जो है वो चांस रहती है होने का। बट हम लोग क्या होना चाहिए, सिक्योर रहना चाहिए खुद से। अगर मान के चलिए अगर आपका किस्मत ख़राब है, आपने वो फ़ोन स्टार्ट किया और एक्सप्लोजन हो गया तो फिर बहुत ज़्यादा झमेली हो जाएगी, जिस कारण वो चेतावनी दी हुई रहती है और सही भी रहती है, यानी कुछ हद तक सही मान सकते हैं। बाकी अगर इसको टेक्निकल के तौर पर देखा जाए तो आजकल को जो स्मार्टफोन है वो इस चीज़ को बिल्कुल ही लागू नहीं करती है। आप अगर करें तो उसमें से रेडिएशंस वगैरह, या तो मैंने पहले बताया था रेडिएशंस निकलती है, नहीं निकलती है, उसमें से एमिशंस निकलती है, ठीक है। तो ये चांस बहुत कम है बट हो भी सकती है, ठीक है, बहुत रेयर चांस है होने का। नेक्स्ट मिथ जो है वो आती है, हम लोग प्ले स्टोर से या तो एप्पल के ऐप स्टोर से
कोई भी ऐप्स वगैरह को डाउनलोड करते हैं तो एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहते हैं कि ये ऐप बिल्कुल सिक्योर होगी, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है। और हमारे दिमाग में ये चीज़ सेट रहती है कि कोई भी चीज़ प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड करते हैं या तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वो चीज़ हमेशा सिक्योर रहती है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ सकती है। तो ये बिल्कुल ही गलत है। ये चीज़ आप दिमाग से आज से हटा दीजिए कि प्ले स्टोर से हम लोग कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो वो बिल्कुल सिक्योर रहती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्ले स्टोर में बहुत सारी डेवलपर ऐसे होती है जो कुछ ऐप्स ऐसे इंस्टॉल कर देते हैं उसमें, यानी आप कुछ ऐप ऐसे अपलोड कर देते हैं जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, हमारे डाटा को भी लीक कर सकती है। जिस कारण देखिएगा प्ले स्टोर बार बार कुछ ऐप्स को रिमूव वगैरह करती रहती है अगर उसको पता चलती है तो। अब मान के चलिए कोई नया ऐप है और आप अपलोड हुई और आपने उसे डाउनलोड कर लिया, बट क्या होना कुछ दिन बाद उसमें क्या हो गया, आपका हैकिंग का प्रॉब्लम या तो कुछ भी आपका सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यू हो गया। तो इसमें ये नहीं है कि प्ले स्टोर से हम लोग डाउनलोड करें तो वो सिक्योर रहती है। हाँ, डाउनलोड करने के पहले आप प्ले स्टोर पर देखिए डेवलपर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के पहले डेवलपर आप देखिए, अगर वो डेवलपर सही है तो ही इंस्टॉल कीजिए। अगर आपको डेवलपर दिखे ही ना, मतलब अननोन डेवलपर अगर रहे तो उस ऐप को आप कभी इंस्टॉल मत कीजिए। यानी प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करने के टाइम भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको डेवलपर देखनी है। ऐसा नहीं कि प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तो मेरा सारी चीज़ सही हो गया। आप पहले डेवलपर देखिए, वहाँ अगर अननोन डेवलपर यानी डेवलपर का नाम, पता, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ तो आप उस ऐप को डाउनलोड मत कीजिए, क्योंकि वो ऐप ही होगी, उस टाइप की ऐप होगी जो सिक्योरिटी इशू से रिलेटेड आएगी। तो चलिए आज के मिथ के एपिसोड में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहे चैनल के साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।